Hello everyone, welcome back to my channel and hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, टेस्ट कहाँ पे दें, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है। एंड एमसीक्यू कितना प्रैक्टिस करें, कौन कौन से बुक से करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है या नहीं है, टेस्ट देना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। सो ये सारे जो क्वेश्चन से आपके डाउट है उसका मैं आंसर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप छोड़ देते हो सो इट्स नॉट, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के छोड़ देते हो सो एमसीक्यू जो आपका जो एग्जाम है, जो नॉर्सेट है, इट इज़ नॉट कि आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिख के आने हैं, जो कि हम बेसिकली अपनी थ्योरी एग्जाम में करते थे कि हमें क्वेश्चन आता था एंड हम थ्योरी लिख के आ जाते थे। यहाँ पे जो एग्जाम है डेट इज़ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। सो ऑल यू हैव नीड कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको एमसीक्यू में कैसे अप्लाई करना है, दैट एबिलिटी यू हैव टू लर्न। एंड वो जो एबिलिटी है ना, वो जादू नहीं है, वो आपको एकदम से नहीं आएगा कि आपने सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ के चले जाओगे और एग्जाम के दिन आपके वो जादू आ जाएंगे कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपको एकदम से आपको समझ में आ जाए कैसे अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं बट उसको अप्लाई कैसे करना है वो सबको नहीं आता है, ठीक है ना। सो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस जो कर लेता है उसको आ जाता है। तो ऑफकोर्स आपको एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना, कि अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, सीधा आप एग्जाम में जाके कर रहे हो तो लाइक नथिंग विल हैपन। सो इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि जो नॉर्सेट का जो पूछने का जो वे है वो लाइक बहुत सारी चीज़ों को ऐसे मिला के पूछता है कि सिनेरियो बेस पे पूछ लेता है, प्रायोरिटी बेस पे पूछ लेता है, ठीक है, क्लिनिकल बेस पे पूछते हैं, कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू भी आते हैं। सो हमें जो अपना एमसीक्यू जो प्रैक्टिस भी जो करेंगे ना वो इसी तरीके से करने हैं कि आपका जो एमसीक्यू करो वो आपका क्लिनिकल सिनेरियो सब मिक्स हो, है ना, ताकि आप मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, सो दैट आपका लाइक एग्जाम जैसा आपका माहौल आपके माइंड में क्रिएट हो जाए कि यस मुझे एग्जाम में इस तरीके का एमसीक्यू, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है ना। सो आपको एमसीक्यू में आप कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फर्स्ट इज द मॉसबी से तो करना ही करना है ना, मॉसबी से करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ऐसे क्लिनिकल सिनेरियो प्रायोरिटी वाला इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप क्या बोलते हैं, एक तो आपने मॉसबी कर लिया फर्स्ट। सेकेंड थिंग आपने क्या करना, पीआर यादव से कर सकते हो, ठीक है ना। पीआर यादव या फिर कोई भी आपकी ऐसी बुक है जहाँ पर डायरेक्टली आपका प्रैक्टिस हो रहा है, डायरेक्ट एमसीक्यू, तो आप पीआर यादव से या फिर कोई भी आपके पास बुक है वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये दोनों बुक मस्त है, ठीक है ना। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि हमें ना थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके जाना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि जो पिछली बार जो क्वेश्चन आया वो फिर से आएगा। यस, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था वो इस बार नहीं आएगा, बट यस नॉर्सेट में अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक रिपीट होता है। जो टॉपिक पहले आया वही टॉपिक आता है, बस थोड़ा सा एमसीक्यू को थोड़ा सा अलग तरीके के, मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। जो क्वेश्चंस का जो पूछने का जो वे होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, पर टॉपिक मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है, ठीक है ना। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको तो पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि यस इस टॉपिक से इस तरीके का एमसीक्यू ये पूछते हैं, किस तरीके से कॉम्प्लिकेट करके, कैसे डायरेक्टली कैसे पूछते हैं, कैसे सिनेरियो को मिक्स कर देते हैं, कैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को के कॉन्सेप्ट्स को मिला के कैसे एमसीक्यू पूछते हैं, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड इफ़ यू थिंकिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा एक साथ, क्योंकि वैसे तो यूट्यूब पे अलग अलग फॉर्म में मिल जाता है, बट एक साथ आपको सारे के सारे नॉर्सेट लाइक फ्रॉम नॉर्सेट 1 टू लाइक अभी तक नॉर्सेट 9 तक जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे, तो आपने ये बुक ले सकते हो, मिशन ओल्ड पेपर। इसमें बहुत बढ़िया, इसमें लाइक आपको ना सारा का सारा पेपर, सारा का सारा एमसीक्यू ऑफ नॉर्सेट प्रीवियस ईयर नॉर्सेट आपको सारा का सारा इसमें मिल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एमसीक्यू भी होगा, दैट इज लाइक ऑफ कोर्स जो एमसीक्यू होगा वो कैसा होता है, मेमोरी बेस्ड होता है ना। मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू भी होगा, प्लस साथ में आपको सॉल्यूशन भी रहेगा, तो मतलब आपको सॉल्यूशन प्लस आंसर भी रहेगा, तो मतलब आपको साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा ये इसका आंसर ये है, एंड सॉल्यूशन भी देके रख इसमें रहता है, ठीक है ना। सो मिशन ओल्ड पेपर ले लो जिससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये 3 बुक मस्ट है ना। पीआर यादव की जगह आप कुछ और भी बुक ले सकते हो, बट मॉसबी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मिशन ओल्ड पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीआर यादव ले सकते हो, ठीक है, ये भी अच्छा बुक है, ठीक है। सो ये 3 बुक हमारे हो गए फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस तो कर लिया। अब जो एग्जाम में आप देने जाओगे
वहाँ पे आपका एक प्रॉपर टाइम भी होता है ना? कितने टाइम में आपको कंप्लीट करने हैं। सो ये प्रॉपर ड्यूरेशन, टाइम आपने कितने नेगेटिव कर रहे हो, सो ये सब कुछ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के टाइम आपको समझ में नहीं आता है। सो कितना नेगेटिव आप कर रहे हो, कितनी आपकी कितना आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, विदिन दैट मच ऑफ टाइम में आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो ये सब के लिए आपको ऑफ कोर्स एक टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करना चाहिए, है ना? टेस्ट सीरीज़ मैं कहूँगी जॉइन करना चाहिए। एंड अब टाइम आ गया है कि आपको एटलीस्ट अब तो जॉइन कर लेना ही चाहिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, 3 मंथ बचा है, 3 to 4 मंथ जो भी मान लो। सो अब आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो देखो अगर आपको बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे पूछा था कि मुझे कहीं भी फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो क्या मैं ज्वाइन कर लूँ? ऑफ कोर्स, अगर आपको फ्री में मिल रहा है मतलब ज़्यादातर चीज़ें को ट्राई किया करो कि आपको कम से कम पैसे में फ्री में जो मिल रहा है, सो उसी को यूटिलाइज करो। तो अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो देन वेल एंड गुड, आप वो ज्वाइन कर लो। जो कम पैसे में जो बेस्ट चीज़ें मिल रही है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है? सो टेस्ट सीरीज में मैं मेरी तरफ से मुझे एक टेस्ट सीरीज सही लगती है, दैट इज चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज। चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज है, चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज है मिशन हाई नर्सिंग की, है ना? मिशन हाई नर्सिंग की। सो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो, या अदरवाइज आपने जो ज्वाइन कर रखा है देन वो भी फाइन है। ऐसे नहीं कि आपको छोड़ के यहाँ पे आना नहीं, जो भी ज्वाइन कर रखा है वो सही है। बट जिन्होंने अभी तक कोई ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो आप ये वाला ज्वाइन कर सकते हो। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने बस टेस्ट देते जा रहे हो, सो वो भी कोई यूजलेस है कि आप टेस्ट देते जा रहे हो, उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हो, दैट इज यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। आप 3 to 4 डेज में एक ही टेस्ट दो, बट एक टेस्ट दो, उसको प्रॉपर एनालाइज करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 घंटे का टेस्ट है ना, तो 1 घंटा आपको एनालाइज करने में भी निकलेगा, है ना? सो एनालाइज करो एंड पॉइंट नोट करो कि जो एमसीक्यू गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है। कॉन्सेप्ट्स वीक की वजह से, रिवीजन आपका प्रॉपर नहीं था इसलिए, सिली मिस्टेक है क्या है, या फिर कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स था जो आपको नहीं आते थे उस वजह से। जो भी रीज़न है उसको आपने लिखना है। आपने आपने छोटी नोटबुक बनानी है, जो मैंने ऑलरेडी कितनी बार बोल चुकी हूँ, छोटी नोटबुक बनानी है। उसमें ये सारा लिखना है कि कॉन्सेप्ट्स की वजह से था, तो आप अपने कॉन्सेप्ट से फिर से रिवाइज करो, प्रॉपर रिवाइज करो, ठीक है? एंड अगर आपकी सिली मिस्टेक हो रहा है तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ कि ठीक है ये सिली मिस्टेक है, मैं या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी हूँ या फिर अंडर कॉन्फिडेंस हो चुकी हूँ। जो भी रीज़न है आपको फाइंड करना है। या फिर कोई न्यू कॉन्सेप्ट है तो वो फटाफट उस नोटबुक में लिख लो, न्यू कॉन्सेप्ट, जो भी न्यू टॉपिक है या फिर न्यू पॉइंट है वो ऐड कर लो एंड उसको याद कर लो, ठीक है ना? सो इस तरीके से आपने एनालाइज करना है एंड देन धीरे-धीरे देखना है कि पहले मेरा लेट्स सपोज 30 एमसीक्यू गलत हो रहा था, अब वो कितना 27 हो गया, 25 हो गया। धीरे-धीरे पेशेंट आपको रखना है, धीरे-धीरे वो डिक्रीज़ होगा, है ना? ऐसे नहीं कि आज 30 गलत हुआ तो कल आपको एकदम 10 गलत हो या फिर बिल्कुल गलत ही ना हो, ऐसा नहीं होता। धीरे-धीरे चीज़ें सही होती है ना? एंड धीरे-धीरे भी तब सही होगा जब आप एनालाइज़ प्रॉपर करोगे। तो आपको एनालाइज़ करते ही रहना है। टेस्ट दे के छोड़ देना मतलब मैंने बताया कुछ भी नहीं होगा जब तक आप एनालाइज़ नहीं करोगे। तो प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? सो एनालाइज़ प्लीज़ करो, ठीक है? सो ये मेरे को बताना था आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए, है ना? एंड साथ ही साथ आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है? रिवीजन करते रहना है एंड अगर कुछ टॉपिक छूट गए आपके तो वो न्यू टॉपिक आपको पढ़ते रहना है। सो ये चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली विथ डिसिप्लिन, विथ हार्ड वर्क, विथ पेशेंस आपको करते रहना है एंड एट द एंड आपको मतलब एक खुद मोटिवेटेड भी रहना है, ठीक? खुद एक मोटिवेटेड रहना है, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखना है। यस, डर तो लगता है, डर सबको लगता है। इवन जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका इंटरव्यू भी सुनना उनको भी डर लगता था कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, तो ये वाला डर सबके अंदर होता है, ठीक है? बट इसी डर को हमें ओवरकम करना है और आपको पढ़ते रहना है, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, जमे रहो, लगे रहो, ठीक है?